तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो हम बेसिक पहले जो भी बेसिक होता है उससे पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद एडवांस कैसे सोल्व होता है उस तरह से सोल्व करके दिखाएंगे। तो चलते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। दो नंबर दे रखा है जो रेशियो में है। कह रहे इफ द सम ऑफ द नंबर, अगर वे दोनों नंबर के जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 143 मीन्स 143 आ रहा है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स। पहले क्वेश्चन के अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए क्या बोल रहा है। कह रहा दो नंबर दिया हुआ है लेकिन परफेक्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, उस दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि अगर वे दोनों नंबर का हम अगर ऐड कर दे तो कितना आएगा, 143 आएगा। तो अब बताओ कि वह कौन कौन नंबर है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो इसको सोल्व करते हैं। जब भी रेशियो में ऐसा देगा बाबू तो उसको पहले लिस्ट करके नंबर में बनाना पड़ेगा। ये रेशियो दिया हुआ तो ये रेशियो को नंबर में आप कन्वर्ट करोगे। तो कन्वर्ट कैसे होगा नंबर में, तो आप ऐसे पहले लिखोगे स्टेटमेंट, लेट द फर्स्ट नंबर बी। आप ऐसे लिखो कि जो पहला जो नंबर हम मान रहे हैं कितना है, 8 है। तो इसको नंबर रेशियो में दे रखा है, तो नंबर में लाने के लिए इसमें आप 1 से इंटू कर दो, है ना। मीन्स 1 से इंटू किया तो क्या हो गया, 8x हो गया। उसी तरह आप सेकेंड नंबर है तो आप लिखोगे लेट द सेकेंड नंबर बी। कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको 3x मानना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया। अब कह रहा है कि दोनों नंबर के सम मीन्स होता है ऐड करना बाबू। क्या होता है, ऐड कीजिए, इसको जोड़, है ना। आप इसको ऐड करो, सम द टू, है ना, सम ऑफ द नंबर। जो नंबर आप ये आया है इसको आप क्या करो, ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 143। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर में आपका ये है, सेकेंड नंबर ये हो गया। तो अब जो कह रहा है कि दोनों नंबर का ऐड करना, तो ऐड कीजिए। तो 8x प्लस 3x को आप ऐड कीजिएगा। तो कह रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो इज मीन्स इक्वल टू, है ना। यहाँ पे मैथ में इज मतलब लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो 143 आना चाहिए। तो 143 आप यहाँ रख रहे हो, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देना है। तो 8x और 3x कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 11x आएगा। तो 11x इक्वल टू 143 हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू क्या लीजिएगा, तो यहाँ देखो 11x और 11x में क्या हो रहा है, तो इंटू हो रहा है। तो इंटू से इधर आएगा, है ना, मतलब ये LHS में है, LHS में इंटू में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाता है। तो ये डिवाइड में भेजोगे तो क्या होगा, 143 डिवाइडेड बाई कितना, 11। अब 11 से क्या हुआ, डिवाइड हो रहा था, इसको आप काटोगे, रिड्यूस करो तो 11 1 जा 11, 11 से एक बार में कितना आया, रिमाइंडर 3, फिर ऊपर से 3, 33 मीन्स हो गया 3 बार में। मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो 13 आ गया, x का वैल्यू 13 आ गया। अब आपको नंबर निकालने के लिए बोल रहा था, तो फर्स्ट नंबर आप लिए थे 8x, सेकेंड नंबर लिए थे 3x। आपको देखो बहु 8 और x का वैल्यू आपका कितना आ गया था, 13। तो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर देना था, 8, है ना, 8 13 जाए, 13 8 जाए कितना होता है, 104। उसी तरह ये 3, x का वैल्यू आया 13 और 13 और 3 आप इंटू करोगे तो आएगा 39, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों को अब ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 143 ही आएगा। ऐड करके देख लो, है ना। ये हो गया आपका क्या, बेसिक, जो पूरा स्टेटमेंट के साथ लेके ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। यही थोड़ा कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल चलोगे बाबू तो देखो इतना सा में आपका हो जाएगा। आपको जब भी रेशियो में देगा ना, तो ये दो नंबर को पहले ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 और 3 11 आता है। तो 11 और फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपका ये है। तो जो फर्स्ट नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर आप लिखोगे, फर्स्ट नंबर इक्वल टू एफ लिख देता है। फर्स्ट नंबर जब लिखाना है तो 8 है और दोनों को ऐड करके जो आया है उसको आप नीचे लिखोगे। और दोनों का जो सम आया है, दोनों का सम कितना दे रहा है, तो 143, तो 143 कर दीजिएगा,
ठीक है। अब यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आएगा 13 बार में आ गया ना 8 इंटू 13, यहाँ पे भी 104। उसी तरह सेकेंड नंबर निकालोगे तो सेकेंड नंबर में 3 है, 3 दोनों का जो सम है वो नीचे आएगा, इंटू कितना से करोगे तो 143 से, इससे काटो कितना बार में इससे तो 1 3 13 और 13 3 जा 13 3 जा 39 हो गया। यही चीज़ आया। बस ये हो गया आपका बेसिक, ये हो गया थोड़ा एडवांस इजी वे में, है ना, आराम से इससे। ठीक तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वे कर 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। कर कोई नंबर है, पहले समझिए इसको। 2/3 मीन्स क्या होता है, 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब ये है कोई नंबर है, उस नंबर का 2/3 कम है। कितना कम है तो 20 कम है, कितना से जो नंबर है उससे। तो देखो मान लो ओरिजिनल नंबर क्या होना चाहिए, तो पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि ओरिजिनल नंबर होता कितना है। तो ओरिजिनल नंबर आप लिखोगे लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। आपने माना कि जो ओरिजिनल नंबर है एक्स है, अब उसका 2/3 कितना होगा तो ये समझो। तो क्या बोल रहे 2/3 ऑफ ए ओरिजिनल नंबर मीन्स 2/3 ऑफ ए ओरिजिनल नंबर भी कितना होना चाहिए, तो 2/3 ओरिजिनल नंबर क्या लिए हो एक्स लिए हो, तो 2/3 ऑफ एक्स, एक्स का ओरिजिनल नंबर, इसको सोल्यूशन करो कितना आएगा 2x/3 आएगा, ये आ रहा है। अब देखो ये कैसे, मान लीजिए कि देखो कोई नंबर है, आपका नंबर है कितना, मान लो 30 कोई नंबर है। अब 30 है और उसका 2/3 पूछेगा आपसे तो कितना होगा, अच्छा वो इसका हाफ पूछेगा तो कितना होगा, तो हाफ मतलब 1/2, 1/2 30 का करोगे ऐसे तो कितना आएगा 15 आएगा। उसी तरह 2/3 बोल रहा है इसका तो कितना आएगा, इससे 10 और 10 से इसको करोगे तो 20 आ रहा है ना। इसी तरह से बेसिक में इसी तरह से निकाला जाता है ना। हाफ निकाले तो इतना, 2/3 निकाले तो 30 का तो 20 आ रहा है। तो उसी तरह करें, यहाँ कोई परफेक्ट नंबर तो आपको दिया नहीं है, बस कह रहा है एक ओरिजिनल। तो ओरिजिनल नंबर को आप क्या करोगे, पहले लेट करोगे, क्या लेट दो ओरिजिनल नंबर भी एक्स। पहले मान लो ओरिजिनल नंबर क्या आपका होने वाला है, तो आपने माना है ओरिजिनल नंबर एक्स है। अब उसी का 2/3 निकाले, जैसे 30 का 2/3 निकाल रहे हैं, 30 का 1/2 निकाल रहे हैं, हाफ निकाल रहे हैं, उसी तरह से इस नंबर का 2/3 निकालोगे इस तरह से। तो देखो 2/3 ऑफ एक्स कितना आया, तो 2x/3 आया। ठीक है, अब कह रहा है, अब क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। 2/3 ऑफ ए नंबर मतलब जो नंबर है उसका 2/3, तो 2/3 कौन आपका है, ये आया है। ये क्या है, ये 20 लेस है, 20 मतलब 20 कम है। लेस मतलब क्या, जब भी माइनस में लेस आ जाता है, वो मैथ जब भी बनाओगे ना तो वहां पर जहां पे आप लेस देख लोगे उसका मतलब माइनस, अब मोर रहेगा है ना, मोर जब रह जाएगा तो यहाँ पे मतलब प्लस। ठीक है, जब भी मोर तो प्लस, जब भी लेस तो माइनस करना है आपको। तो कह रहा है जो 2/3 ऑफ नंबर है मतलब ये है जो 20 लेस से कम है, किससे, तो ओरिजिनल नंबर से। अब इक्वेशन मतलब होता क्या, लीनियर इक्वेशन मतलब होता है कि LHS और RHS को इक्वल करना होता है, कि दोनों तरफ का आप बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बराबर ही तो करोगे ना। क्या करोगे, ओरिजिनल नंबर से ये 20 कम है तो आप इसमें 20 जोड़ दोगे, ठीक है, या फिर इसमें से 20 घटा दोगे तभी तो बराबर आएगा, है ना। ये कम है तो इसमें जोड़ोगे तब नहीं इसके बराबर आएगा। या फिर सुनो, इसमें ये ज़्यादा, ये 20 कम है तो इसमें से 20 घटा दोगे तब इसके बराबर आ जाएगा। तो आप दोनों कर सकते हो, ये कम है तो इसके बराबर लाना तो इसको अब देना पड़ेगा, तो अब दे दो। तो इसमें 2/3 में क्या, 2/3 एक्स में क्या होगा, 20 को ऐड करना होगा। सर कंफ्यूजन मत होना, यहाँ बोल रहा है कि लेस, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जोड़ेंगे। देखो समझो, x इक्वल टू 2 + 20, अब ये कर दिए। अब ये कैसे किए वो देखो, x इक्वल टू 2/3 ऑफ x + 20 कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, बोल रहा था कि जो 2/3 ऑफ नंबर है वो 20 कम है। किससे 20 कम है, तो ओरिजिनल नंबर से कम है। किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो ये बराबर, इसकी बराबर ही कब आएगा, इसको हमको बराबर न लाना है तो बराबर कैसे होगा, जब इसमें हम 20 दे देंगे, कम था तो 20 और दे दिए तो इसके बराबर हो गया, है ना। तो ये इक्वेशन आपका बन गया, आप ऐसे इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये आपका वेरिएबल है, ये आपका क्या है, ये भी वेरिएबल है। 2/3
है ना, 2x/3 है, तो ये x लग गया ना बहुत, ये पूरे आप देखोगे ना, ये पूरे तो क्या है, ये वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ करो, ये भी वेरिएबल तो इधर कर दो, तो x माइनस ये प्लस में कुछ भी नहीं, तो यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x/3 हो जाएगा, इक्वल टू उधर 20 है, प्लस 20 तो 20 रह गया। अब इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो लीनियर एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 3 1 से 3 में डिवाइड करो, 3 इंटू एक्स करो तो 3x माइनस 3 से 3 में 1 है ना, 1 इंटू 2x करोगे तो 2x इक्वल टू कितना 20। अब देखो 3x में से -2x जाएगा तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा बताओ, 3x माइनस 2x मतलब x अपॉन कितना नीचे 3 है, इक्वल टू कितना 20। अब नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, अब यहाँ से क्या गए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 इधर जाएगा, देखो 3 यहाँ पे क्या मैं डिवाइड में इसके साथ, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो इंटू में करोगे तो x इधर 1 है तो 1 इंटू एक्स करोगे तो x ही रह जाएगा, इक्वल टू 3 इधर आएगा तो 20 इंटू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया आपका 60। यही निकलना था फाइंड द नंबर। तो आपको ओरिजिनल नंबर क्या था, तो ओरिजिनल नंबर आप x लिए हो तो x का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया, तो यही नंबर था, ठीक है यही नंबर था। अब देखो चेक कैसे करो, अब देखो 60 था, अब 60 का 2/3 निकालोगे तो कितना आता है, करके देख लो कितना आएगा, ये 20 तो 40 कितना आ रहा है, ये 40 आ रहा है कि नहीं, ठीक है हम आपके लिए करके दिखा रहे हैं, है ना, देखो ये कितना आ रहा है 40। अब बताओ यही 2/3 40 आया, यही ना 2/3 है 40, तो 40 60 से कितना कम है 20, तो यही तो बोल रहा था कि 20 कम है, 2/3 है तो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है, तो देखो 20 कम तो है ना, तो ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हो। समझ में आया, देखो कुछ भी नहीं करना था इस तरह से, पहले इसमें कह रहा था नंबर, तो आप ओरिजिनल नंबर क्या ले लिए, तो ओरिजिनल आराम से सुन लो, लेट द ओरिजिनल नंबर भी एक्स, आपने ओरिजिनल नंबर को एक्स लिखा है। अब कह रहा है कि 2/3 जितना ओरिजिनल नंबर है उसका 2/3, तो ओरिजिनल नंबर का 2/3 आप निकाले, तो 2/3 ऑफ ओरिजिनल नंबर कितना आ गया, तो 2/3/x निकाले तो 2x/3 आ गया, ये ओरिजिनल नंबर के 2/3 है ना। अब बताओ, अब कह रहा है कि जो ये था 2/3 x, ये जो था ओरिजिनल नंबर का 2x/3 आ रहा है, ये 20 कम है, किससे 20 कम है, तो ओरिजिनल नंबर से। ए भाई ये कम है ना, किससे, ओरिजिनल से कम है, तो हमको तो बराबर करना हो, इक्वेशन मतलब क्या बराबर, तो ये वाला आप कहाँ डाल दोगे, तो कम है तो इसमें ऐड कर दो, कितना कम था तो 20 कम था तो 20 इसमें जोड़ दो ना, तो बराबर x के बराबर आ जाएगा, है ना ओरिजिनल नंबर के, तो भाई x इक्वल टू 2x/3 प्लस 20 कर दिए। अब इसको सोल्व कर दिए, है ना, ये क्या था पूरे वेरिएबल है तो इधर आया तो माइनस में, प्लस में वेरिएबल था तो इधर आया तो माइनस में। अब यहाँ से 1 3 एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके इसको कर दिए इतना, फिर इसको और सोल्व कर दिए, ये तो सोल्व करने के लिए सीख ही गए होगे आप लोग, है ना, तो ये हो गया, तो इस तरह से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ ए नंबर, तो फाइंड द नंबर। कह रहा है एक नंबर है, एक नंबर का 4/5 पार्ट 10 ज़्यादा है उसी नंबर के 2/3 से, तो फाइंड द नंबर, तो वो नंबर क्या है ये बताओ, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझो, पहले क्या 4/5 ऑफ नंबर, कोई नंबर है तो किसी नंबर का 4/5 मतलब 4/5, किसी नंबर का 4/5 जो पार्ट है बाबू, ये 10 ज़्यादा है, 10 मोर है, देखो यहाँ मोर आया, मोर मीन्स प्लस ज़्यादा है ना, तो 10 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो उसी नंबर के 2/3 से, है ना, उसी नंबर के 2/3 से अधिक है, कौन अधिक है, ये अधिक है, तो कह रहा बताओ वे नंबर क्या है, तो वो नंबर पूछना है, तो जब भी ऐसा पूछेगा तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट, आपने माना लेट द नंबर बी एक्स, है ना, आपने ये बोला कि वो नंबर x होगा, अब x होगा तो इस नंबर का कितना 4/5 आपको निकालना पड़ेगा, तब यहाँ लिखोगे, है ना,
कह रहा है 4/5 ऑफ ए नंबर, तो वह नंबर का 4/5 कितना है ये तो जानोगे। तो 4/5 ऑफ ए नंबर इज कितना हो रहा है, तो 4/5 ऑफ x है ना, उस नंबर कैसे निकालेंगे, तो कितना होगा 4x/5, मतलब कि x का 4/5 निकालेंगे तो क्या होगा 4x/5 होगा, है ना। उसी तरह x का 2/3 2/3 भी निकालना है, नंबर कहते x मतलब 2a मतलब 2x/3, उसी नंबर के 2/3 कितना होगा, तो 2x/3, और उसी नंबर का 4/5 कितना है, तो 4x/5। यहाँ तक कहानी सही है। अब जो कहता है थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ो, अब बोलो क्या कहता है। स्टेटमेंट पढ़िएगा तो ये बोल रहा है 4/5 ये जो नंबर है ना ऑफ नंबर, तो ये जो नंबर है जो 10 ज़्यादा है, ये नंबर है बाबू जो 10 ज़्यादा है किससे, इस नंबर से, मतलब 2/3 ऑफ नंबर इस नंबर से। अब इसको सजाना है, अब सजाओ, कैसे सजाओ, कैसे लिखोगे, देखो ये ज़्यादा है इससे, कितना ज़्यादा है, तो देखो ये आपका अधिक है ना, ये ज़्यादा है, देखो ज़्यादा, कितना ज़्यादा, और सर तो 10, कितना ज़्यादा, तो 10 ज़्यादा है। तब क्या करोगे, इसको इक्वेशन बनाना, दोनों तरफ बैलेंस बनाना है, LHS RHS को, है ना। तो कैसे होगा, तो देखो ये ज़्यादा है ना 10, ये कम है, तो 10 13 में जोड़ देंगे, यही 10 ज़्यादा था ना, तो अगर इसको 10 दे देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अरे हाँ हो तो गया, तो क्या हो गया, तो 4x/5 इक्वल टू 2x/3 में अगर हम 10 जोड़ दे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर देना है ना। इसको सोल्व कीजिएगा तो देखो ये पूरे यहाँ पे क्या में है, वेरिएबल, ये पूरे LHS RHS में गया है, कहाँ गया RHS, ये कहाँ है LHS में है, ये तो करना आता होगा रे पहले, है ना। ये कहाँ है, ये RHS, ये तो ये पूरा वेरिएबल है, क्या है ये पूरा पूरा वेरिएबल है, और ये क्या है, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं तो प्लस है, तो इधर उठ के आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलो इधर करके देखते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, तो 4x/5 माइनस 2x/3 इक्वल टू, इधर क्या रह गया, इधर 10 के 10 इधर ही रह गया है ना, बस ये वाला उठ के इधर आ गया। अब देखो इसको क्या करोगे, अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 50, 5 से 50 में डिवाइड करोगे 3 इंटू 4 करोगे तो 12x माइनस, है ना, 3 से 5 50 मार में 5 और 5 इंटू 2 करोगे तो 10x, ठीक है, इक्वल टू, इधर इक्वल टू तो 10 का 10 ही रह गया। अब देखो इसमें से 12x में से 10x जाएगा तो कितना आएगा सर, 2x आएगा, 2x इक्वल टू, इधर 10 था वो तो 10 और डिवाइड है, देखो अभी क्या हो रहा है ना 2x 2, चलो यहाँ 15 लिख देते हैं, दिख रहा है ये 15 यहाँ पे लिखा गया। अब 15 यहाँ क्या में डिवाइड में है, तो डिवाइड में है बाबू, तो इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो इनटू में जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, तो 2x बराबर रह जाएगा 10 इंटू 15, 10 इंटू 15 ये रह जाएगा, हो जाएगा, है ना। अब चलो इसको अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बराबर आपको कितना देगा सर 150, है ना। अब ये 2 और x क्या में है सर, डिवाइड में, है ना सर, डिवाइड में कि इंटू में, इंटू में है, अगर इंटू में रहेगा तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 150 डिवाइड बाई 2, देखो गुना में तो इधर भागा में हो गया। अब 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 75 आएगा सर, 75 आ रहा है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका सर 75 तो आ गया, है ना। यही तो आपको निकालना था, यही आपका निकालना था कि वह नंबर कौन है, ठीक है। ये तो x ओरिजिनल नंबर आप क्या लिए, फाइंड द नंबर भी x, तो x कितना है 75, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा अच्छा से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कर 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, एक नंबर है 24 में 24 एक नंबर है, उसको 2 भागों में बांटा जा रहा है। जब उसको 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है तो जो पहला पार्ट है ना उसको 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट का 7 गुना ऐड करेंगे, सेकेंड पार्ट को 5 से गुना। देखो आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 24 है एक नंबर है जो डिवाइड करते हैं 2 नंबर में, पहले इतना तो करके देख लो क्या होता है, 24 डिवाइड 2 नंबर में कैसा होगा वो देखते हैं। कह रहा 24 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, है ना, 2 पार्ट में, देखो ये 24 है, इसको आप 2 भाग में डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे पता नहीं है, किसको किसको क्या देना है, एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ पे है,
ठीक है, आपको नहीं पता है कि कितना कितना देना है। अगर हम बोलते कि इसको चलो इसको दे दो 14, तो इसको आपको बोलते हैं कि हाँ 10, ये मिलता है ना। अब बताओ, मान लो 24, तो इसको बोलेंगे कि चलो इसको दे दो आप 15, तो इसको कितना दोगे आप 9 दोगे। अभी 9 कैसा है ये जानो, इसको आप 15 दे दिए ठीक है, लेकिन ये 9 कैसा है अगला कैसे जानो सर। तो ये 9 आता है 24 माइनस 15 करेंगे तब आएगा 9, ठीक है। वही काम यहाँ, यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी लगाने वाले हैं बाबू कि 24 के 2 भाग में कैसे बांटे। तो देखो कैसे बांटेंगे, जो अब 24 है इसको 2 भाग में बांटना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो कि पहला व्यक्ति यहाँ है, उसको इसका 100 रुपया दिए, तो इसको कितना देंगे, तो इसको कितना देंगे, तो 24 माइनस एक्स देंगे। 24 माइनस एक्स कैसे, अभी बताए सर ये 24 है, अगर इसको 15 देते हैं तो इसको कितना देना पड़ेगा, तो 24 माइनस 15, तब तो 9 आएगा। अब बोलोगे 9 से खटाक से बोल दोगे 9, लेकिन 9 कैसे आया ये तो समझना है ना। 24 था, 24 का पहला को तो हम यहाँ तो बोल ही दिए कि एक्स देंगे, तो इसको कितना देंगे सर, तो 24 माइनस एक्स देंगे। कैसे, तो ऐसे देखो ना, 24 माइनस एक्स 15 ही तो एक्स है ना, ऐसे समझो, इससे रिलेट करो इस एग्जाम्पल से। अब देखो, तो ये हो गया, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट को आप 100 रुपया देने वाले हो, और सेकेंड पार्ट को 24 माइनस एक्स देने वाले हो। अब ये क्या बोल रहा है कि 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। टाइम्स मतलब क्या होता है ये बताओ, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। जब भी मैथ में टाइम्स आ जाए तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 7 टाइम्स द फर्स्ट है ना, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कौन है, ये है, तो इसको टाइम्स बोला था, तो इसमें आपको 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कर ऐड, अभी बता रहे हैं ऐड 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट में आप कितना से गुना करने वाले हो, टाइम्स मतलब 5 है, टाइम्स है, तो इस सेकेंड में 5 से, तो यहाँ 5 इंटू 24 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ रहे इतना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ना, ऐड बोल रहा था तो ऐड कर दो, मतलब 7x है ना, मतलब कि फर्स्ट पार्ट में 7 से गुना करने के लिए बोल रहा था, और जो सेकेंड पार्ट था उसमें 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा था। अब फिर बोल रहा है कि दोनों का ऐड कर दीजिए, और जो दोनों का ऐड कर दीजिएगा ना, तो किसके बराबर आएगा, तो 146 के बराबर आ रहा है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, समझे, ठीक है। यहाँ तक समझ। अब इसको सोल्व करना, तो कैसे करोगे भाई, ये तो 7x हो गया, प्लस है, प्लस दिए 5 से इसमें इंटू करोगे तो कितना 120, माइनस है इसमें करोगे तो 5x, 5 इंटू एक्स करोगे तो 5x इक्वल टू 146, ये तो आता होगा। अब इसको कर लो, 5 7x माइनस 5x तो 2x प्लस 120 इक्वल टू कितना 146। अरे भाई इतना तो कर लोगे ना, चलो तो 2x बराबर कितना, तो 146 माइनस 120, प्लस में तो इधर आया माइनस में, तो 2x का वैल्यू कितना आ गया सर, घटाओ 6 2 26 आ गया सर 2x। अब यहाँ देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना आ रहा है आपका 26 आ रहा है, तो x बराबर सर इंटू में इधर रखे डिवाइड में, तो 26 डिवाइड बाई कितना 2, कितना आएगा ये 13। आपका x इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया, समझ गए ये। अब यहाँ तो कह रहा फाइंड ईच पार्ट्स, प्रत्येक पार्ट, तो आपको 2 ही पार्ट में तो बांटे थे, 24 था, इसको x दिए थे, इसको 24 माइनस एक्स दिए थे, यही ना दिए हैं भाई, है ना। तो x के जगह पर कितना है 13, तो x का 13, इसको कितना आएगा तो 24 माइनस एक्स करोगे, x का वैल्यू 13, तो कितना आ गया 11। ओहो, इसका मतलब है जब 24 को 2 पार्ट में बांटे, तो पहला पार्ट जो था, जो पहला इधर जो लड़का बैठा हुआ था, इसको 13 रुपया, इधर वाला को 11 रुपया मिलने वाला है, इतना समझे। देखो क्या किए हैं वो समझो, थोड़ा आसानी से आराम से हौले हौले समझो। क्या बोल रहा 24 था, 24 के 2 भागों में बांटा जा रहा था, तो मैंने क्या किया देखो, 24 के 2 भागों में डिवाइड किया, तो ये x पहला x, तो इसको कितना लेगा 24 माइनस एक्स। ये कॉन्सेप्ट सीखो, अगर ये सीख गए तो ये हलवा है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस यही तो सीखना है। आप ये भी जान जाओगे कि इसको x मानो कि इसको किस माने 24 माइनस एक्स। अरे भाई बताए अभी वही काम करना है, ठीक है। तो देखो इसको x, तो इसको कितना आएगा तो 24 माइनस एक्स, ठीक है, समझ गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट का 7 गुना, तो फर्स्ट पार्ट का 7 गुना मतलब 7 से इंटू कर दिए,
फिर कह रहा 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट को 5 से गुना करना टाइम्स। अब कर रहा ऐड, यहीं पर बोल रहा था ऐड कर दो। जब इसको ऐड करोगे कितना आने वाला है 146 लाओ 146 आया। अब इसको सोल्यूशन कर दिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो हाँ दोस्त अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर व्हिच फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5। कर एक नंबर निकालो जिसका फिफ्थ पार्ट मतलब 1/5 पार्ट है, इंक्रीज बाय 5, उसमें अगर 5 ऐड कर देते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा फोर्थ पार्ट, उसी नंबर का फोर्थ पार्ट डिमिनिश बाय 5। देखो कुछ समझ में आया, नहीं समझ में, अब दुख समझाते हैं। क्या कर क्वेश्चन ये पढ़ लिया, क्या था नहीं समझ में। अब देखो जब भी मैथ में इंक्रीज आ जाए तो आपको प्लस करना है। क्या करना पड़ेगा, प्लस। जहाँ भी डिमिनिश आ जाए, डिमिनिश मीन्स छोटा कम करना, तो इसको कम मतलब माइनस, यहाँ पे आप माइनस लोगे, ठीक है। अच्छा आप पार्ट्स की बोलता है तो फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, जहाँ भी पार्ट्स आ जाता है वही फ्रैक्शन होगा। तो कह रहा फाइंड द नंबर व्हिच फिफ्थ पार्ट मतलब समझते हो 1/5, ठीक है। उसी पे कह रहे हैं यहाँ फोर्थ पार्ट मतलब 1/4। पूरा क्वेश्चन समझ गए। अब क्वेश्चन समझिए, क्या करना पड़ेगा, लेट करो। क्या लेट करोगे सर, तो लेट द नंबर आपने क्या माना, तो आप क्या मानते हो नंबर, तो लिखोगे लेट द, है ना। आपने नंबर मान लिया x। अब इसी नंबर के फिफ्थ पार्ट निकालेंगे, तो फिफ्थ पार्ट अब उसका समझ गए, फिफ्थ पार्ट मतलब इसी नंबर का फिफ्थ पार्ट बोल रहा है ना, तो फिफ्थ मतलब 1/5, तो 1/5 गुने कितना x, इसको करेगा 1 × x करोगे तो 1x, 1x भी लिख सकते हो या सिर्फ x भी लिख सकते हो। 5 है तो 5, ठीक है ना, नीचे कुछ भी नहीं, तो 5 × 1 मतलब 5 हो गया, समझ गए। 1 लिख सकते हो, चलिए लिखो। अब फोर्थ पार्ट कहने के मैं 1/4, इसको करोगे तो कितना 1x/4 मतलब कि x/4 आ रहा है, ये आ रहा है आपका ना। चलो इसको करना 1 × x करोगे तो 1x मतलब x, 4 × 1 तो 4, ये हो गया। तो ये आपका जो नंबर लेट किए हो उसका 1/4 है, 1/4 पार्ट था इसका, उसी नंबर के 1/5 पार्ट है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है सुनिए आराम से, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो नंबर लिए उसका फिफ्थ पार्ट में अगर, तो फिफ्थ पार्ट कितना है 1/5 है, इसी में इंक्रीज मतलब प्लस कर देते हैं कितना 5, है ना। तो ये इज इक्वल टू मतलब बराबर, इक्वल टू आएगा कितना, तो फोर्थ पार्ट, इसी नंबर का फोर्थ पार्ट कितना आ रहा है आपका x/4, तो x/4 क्या आ रहा है डिमिनिश मतलब छोटा मतलब कम हो जाता है, तो कितना कम हो जाता है, तो कम मतलब माइनस, है ना, ज्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस और ज्यादा मतलब प्लस, या प्लस, ये ज्यादा हो रहा था तो इंक्रीज मतलब प्लस, या डिक्रीज हो रहा है डिमिनिश हो रहा है कम जाता है तो माइनस करेंगे, कितना माइनस हो रहा है 5। बस ये हो गया आपका इक्वेशन पूरा। अब इसको सोल्व कर देना है आपको, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, पूरा सोल्व कैसे करेंगे देख लो। ये क्या है, वेरिएबल है, पूरे वेरिएबल क्या में, प्लस में या माइनस में, सर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, है ना, माइनस हो जाएगा। अच्छा ये बताओ पहले कि ये x/5 बड़ा है कि x/4 बड़ा है, क्या बड़ा है, थोड़ा फ्रैक्शन अगर पढ़े होगे तो बता दोगे कौन बड़ा है ना, बताओ जल्दी कौन बड़ा है सर। तो देखो इसको कैसे पहचानते हो, क्या आप पढ़े हो कि सर अगर न्यूमरेटर ऊपर वाला इक्वल रहता है, ऊपर वाला बराबर, मतलब यहाँ भी न्यूमरेटर 1 यहाँ भी 1, मतलब दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या हो गया 1 1, मतलब सेम है। तो जब सेम हो जाए या इक्वल हो जाए तो नीचे वाला जिसका छोटा, जितना हर मीन्स डिनोमिनेटर छोटा वही बड़ा हो जाता है ना। तो ये समझ लो कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है ना, ये x है सेम है तो ये बड़ा है, x/4 है जो बड़ा है। अब देखो इसको आराम से कर सकते हो, इसको इधर लाओगे तो माइनस में तो कर, इसी को हम उधर लेके चल जाते हैं, ये भी तो वेरिएबल है,
इसी को उठा के क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं। इधर 5 था तब 5 लिख दिए इक्वल टू, ठीक है, ये x/4 है, x/5 x/4 हो गया, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में x/5 हो गया बाबू। और ये -5 है तो इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। ये 5 ये वाला लिखे हैं, ये -5 इधर आए तो +5 हो गया। x/4 यही है, ये प्लस में x/5 तो इधर आए तो x/5 माइनस में हो गया। अब इसको 5 करोगे तो 10 हो जाएगा, और इसको 5 का एलसीएम लोगे तो 20, और 4 से 20 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना 5 इंटू एक्स करोगे तो 5x माइनस 5 में 4 से 5 में 4 20 में डिवाइड करोगे तो 4 इंटू एक्स करोगे तो 4x। अब इसको 5x माइनस 4x कीजिएगा तो कितना x/20 इधर क्या है इसका 20 के 20, ये क्या में सर, ये भी डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, तो इंटू में करोगे तो क्या हो जाएगा सर 10 इंटू 20 इक्वल टू कितना x, तो x का इक्वल टू कितना, अब कितना हो गया 20 इंटू करोगे 20 इंटू 1 2 आई 200, है ना, आराम से इसे गुना कर सकते हो। आपके लिए बता रहे हैं भाई, इतना डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना। तो चलिए, तो x बराबर कितना 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20। आप x क्या माने हो, लेट द नंबर बी x, यही तो निकालना था, है ना, फाइंड द नंबर, है ना, फाइंड द नंबर, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर, है ना। तो आपने नंबर कितना लिया, तो x का वैल्यू कितना है 20, ओहो मतलब कि वह नंबर कितना है 20 है, ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 3 नंबर आर इन द रेशियो, 3 नंबर दे रखा है लेकिन रेशियो में दे रखा है 4:5:6, ठीक है। इफ द सम ऑफ, अगर जोड़ा जाए किसको, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को जोड़ा जाए तो इक्वल टू बराबर आ जाए किसके, सम ऑफ द थर्ड प्लस 55। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर, तो नंबर बताओ क्या है। तो पहले कुछ समझ में आया ना, देखो आप समझ में आएगा। पहले क्या रहा, 3 नंबर दे रहा है लेकिन रेशियो में दे रहा है, तो पहले उसको तीनों नंबर को आप पहले नंबर में तो लाओ। तो लिखो सोल्यूशन में क्या लिखोगे, आप लिख लोगे लेट द फर्स्ट नंबर भी, है ना, इतना, सेकंड नंबर भी इतना। तो मैंने ये करता फर्स्ट नंबर, मैंने सिर्फ ये कर देता आपको लिए, फर्स्ट नंबर कितना मान ले, तो देखो ये 4 है ना, तो 4x। सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर आ जाएगा 5x, और थर्ड नंबर आ जाएगा, थर्ड नंबर आपका आ जाएगा कितना 6x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बताओ, यही नहीं लेट करोगे, लेट द फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट 4x 5x 6x यही होगा। तो मैंने माना फर्स्ट नंबर के क्या है 4x, सेकेंड नंबर 5x और थर्ड नंबर 6x। अब बताओ इसमें थोड़ा ये आप, ठीक है, IQ का टेस्ट है, बताओ इसमें से कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है ना। तो सबसे बड़ा है जो, देखो ये 6x है ना, जो सबसे बड़ा है। आप बोलोगे सर कैसे, x का वैल्यू तो पता ही नहीं है, कैसे x का, अरे बाबू जब भी x का वैल्यू आएगा तो तीनों का तो सेम ही आएगा, x का वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है। मान लो x का वैल्यू 10 आ गया, तो 10 इंटू 4 करोगे तो ये 40 हो जाएगा, 10 इंटू 5 करोगे तो ये 50 हो जाएगा, 10 इंटू 6 कीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये होना है कि जिसमें वेरिएबल में कांस्टेंट आगे जो लगा हुआ है वो जिसका ज़्यादा है वही बड़ा नंबर है ना, जिसका कम है वो छोटा नंबर है। तो ऐसे करके पता कर लो कि यहाँ पे कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है। तो देखो बाबू, सबसे बड़ा नंबर कौन है, लार्जेस्ट नंबर ये हो गया आपका लार्जेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका मिडिल नंबर, मतलब सेकेंड थर्ड नंबर ये चल जाएगा, ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर में। और ये जो बच गया 5x, ये आपका चला जाएगा थर्ड नंबर में, कौन सा नंबर में चल जाएगा, थर्ड नंबर में जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये क्यों कर दिए, देखो इसमें यही पूरा सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट और थर्ड नंबर का जिक्र किया है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, थर्ड नंबर कौन होगा, है ना। तो लार्जेस्ट मतलब जो ये तीनों में बड़ा हो वो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 4x 5x 6x में जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, तो 6x, तो 6x है लार्जेस्ट मान रहे हैं। स्मॉलेस्ट की बात किया है, देखो स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट 4x हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर का जिक्र किया है तो लार्जेस्ट ही हो गया स्मॉलेस्ट हो गया, तो जो बच्चा वही ना थर्ड है भाई, तो थर्ड नंबर आपका कौन हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन कहता है उस पर, है ना। पहले रेशियो में था, रेशियो से आप नंबर ले लिए हो कि 4x 5x 6x, ये नंबर में हो गया। अब कहता सम मतलब होता है जोड़ना, ऐड करो, तो किसको ऐड कीजिएगा, तो कर लार्जेस्ट, ओहो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्या चलेंगे,
कह रहा है सम तो करो, जोड़ो किसको, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर कितना 6x है तो 6x, एंड मतलब और किसको, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन इसमें 4x, 4x को क्या इक्वल टू मतलब इक्वल बराबर आएगा, किसके बराबर आ रहा है। अब देखो तो थर्ड नंबर कौन है आपका, ये थर्ड 5x, तो 5x हो गया, एंड प्लस कितना 55। ओहो यही कह रहा था कि जब 3 नंबर है, 3 नंबर में से जब स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर को ऐड करेंगे तो बराबर आएगा, थर्ड नंबर प्लस 55 के बराबर हो गया क्वेश्चन, इसको सोल्व कर देंगे, है ना। अब यहाँ तो 6x 4x कितना हो गया 10x, 10x इक्वल टू इधर 5x प्लस 55 रह जाएगा, ठीक है। ये 5x फिर इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 10x माइनस 5x इक्वल टू कितना 55। ये 10x में से 5x जाएगा तो 5x आएगा इक्वल टू 55, ठीक है। अभी देखो 5x में क्या है इंटू हो रहा है ना, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 5। अब इसको काटोगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 से 1 1 मतलब 11 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 1 मीन्स 11 आ गया। अब देखो फाइंड द नंबर पूछ रहा था कि नंबर बताओ, नंबर्स क्या है ना, लार्जेस्ट स्मॉलर थर्ड नंबर क्या क्या है। तो देखो लार्जेस्ट नंबर कितना था, स्मॉलेस्ट नंबर आपका था, स्मॉलेस्ट नंबर कितना था 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 11 मतलब 44 हो गया ये आपका, है ना। आपका लार्जेस्ट नंबर बोल रहा था, लार्जेस्ट नंबर 6x था, 6x का वैल्यू कितना है 6 इंटू 11 बराबर 66 हो गया, है ना। चलो थर्ड नंबर आपका क्या बोल रहा था 5x मीन्स 5 इंटू 11 55, ये हो गया आपका आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इफ 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, कह रहा है 10 है, 10 किसी नंबर के 4 गुना में जोड़ दिया जाए, द रिजल्ट जो आएगा तो उसी नंबर के 5 गुना से 5 कम, तो बताओ फाइंड द नंबर। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, देखो कैसे होगा। देखो कह रहा है लेट द, पहले फाइंड द नंबर मतलब वो नंबर बताओ, तो पहले आपको क्या पढ़ना है लेट। अब जो कह रहा है उसको, अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो, 10 इज एडेड, 10 ऐड करेंगे किसमें 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, तो सर्टेन नंबर जो नंबर लेट किया उसका, तो इसका क्या 4 टाइम्स में, तो इसका 4 टाइम्स करोगे तो 4x हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ने के लिए बोल रहा था 10 ऐड कर दोगे, है ना। इज रिजल्ट मतलब जो इक्वल टू के इधर मिलेगा वे क्या मिलेगा, उसी नंबर के 5 गुना, उसी नंबर के 5x में 5 कम, यही तो बोल रहा है। कोई नंबर है उसका 4 गुना करिए 4x, नंबर था x उसका 4 टाइम्स कीजिए 4x आया, उसमें 10 ऐड करने के लिए बोला 10 ऐड कर दिए, फिर बोल रहा है कि जो रिजल्ट आएगा आंसर आ रहा है क्या आएगा, तो उसी नंबर के 5 गुना से 5 कम 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 5 गुना से 5 कम 5 लेस, बस यही तो है। अब ये कर दिए, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 4x है 5x है, 4x उधर जाएगा तो माइनस में ये जाएगा, तो देखो ये 10 प्लस 5, ये माइनस में 5 इधर आया प्लस में, ये 5x इधर प्लस में था, 4x प्लस में इधर, तो इधर आएगा तो माइनस में 4x। अब 5x में से 4x घटाओगे तो x आएगा, 10 प्लस 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा 15, ये x का वैल्यू कितना आ गया आपका 15, है ना। मतलब फाइंड द नंबर, यही तो पूछ रहा है, तो वह नंबर क्या है, तो वह नंबर मेरा 15 है ना जिसका, ठीक है आप समझ गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।